ये ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सर्किट है, जिसमें क्या होता है हमारे किसी खेत में हमें पानी देना होता है। कभी क्या होता है हमारे खेत में कितना पानी चाहिए कितना चाहिए तो हम लोगों को नहीं पता होता है, या पेड़ में नहीं पता होता कितना पानी चाहिए। हम लोग जैसे कभी बाहर चले गए 4-5 दिन के लिए आउटिंग पे चले गए तो पेड़ को पानी कौन देगा। और शॉर्ट सर्किट होगा तो ऑटोमेटिक सप्लाई कट जाएगी। तो शॉर्ट करके दिखाइए जी। आपस में लड़े, ये आपस में टकरा रहे तो यहाँ सर्किट हो रहा है, मतलब फॉल्ट हो रहा है, तो ये हमारा पावर हाउस इस चीज़ को कट कर दे रहा है और मुझे ये अलार्म के थ्रू पता चल जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है वगैरह। मैं ये कहूँगा कि इट इज़ माइंड ब्लोइंग और सबको यहाँ पे आके देखना चाहिए कि हाउ मच टैलेंट इंडियन गर्ल्स हैव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलंद आवाज भारत में। मेरी मौजूदगी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निराला आर्ट गैलरी में। आपको तस्वीरों के माध्यम से पीछे देख रहे होंगे, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये बल्कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की नहीं, इलाहाबाद के कई ऐसे संस्थान के यहाँ पर छात्र आए हैं जो कि नमो प्रदर्शनी लगाई गई है। इस नमो प्रदर्शनी में वो अपने हाथों से बनाया गया प्रोडक्ट को और देश लेवल पर यानी कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार स्वदेशी को अपना देश को हरदम आगे रखना चाहते हैं तो उसी प्रकार यहाँ पर कुछ लगाया गया। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं ये निराला आर्ट गैलरी में जो प्रदर्शनी लगाई है इससे देश को क्या संदेश जाता है। देश में जिस प्रकार छात्रों को स्वदेशी के लिए यानी कि देश के प्रोडक्ट के लिए जागरूक किया जाता है, किस प्रकार की प्रदर्शनी है ये आपको विजिट कराते हैं और दिखाते हैं। आइए आपको प्रदर्शनी में लगाए गए कुछ प्रोडक्ट की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हम बराबर बात करने का प्रयास करते हैं इस प्रदर्शनी से आखिर छात्रों को क्या सीख मिलेगी, आखिर यहाँ पर जिस प्रकार प्रदर्शनी लगाई गई है इस प्रदर्शनी के बारे में लोग क्या कहना चाहेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। अच्छा मैम, जिस प्रकार नमो प्रदर्शनी के तहत आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ समझा रहे हैं बच्चों को, किस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है हाउस वाइफ हैं, बहुत से हाउस वाइफ आई हुई हैं, बहुत से बच्चे भी स्टॉल लगाए हुए हैं, तो हम लोग सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भाई महिलाएं हैं, महिलाएं किसी भी समय किसी भी जब भी आप जागो तब सवेरा होता है ना, तो आज हम लोग भी हैं, हम लोग घर पे रह के काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़े जो है मतलब उसके मतलब सुबह मैम ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसी कोई जो है प्रदर्शनी लग रही है, तो मुझे बड़ी अच्छा लगा। तो मैं तो घर पे ही रहती हूँ, लेकिन घर पे रह के मैं छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ। तो मैं मोदी केयर से जो है हूँ और मैं यहाँ पर मोदी केयर का स्टॉल लगा रखा है मैंने और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो जो है महिला सशक्तिकरण क्या होता है वो हम लोग जो है अब जान रहे हैं और अब हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो कहूँ ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किस प्रकार क्या क्या चीजें हैं? देखिए, हमारे मोदी केयर में जो है प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड है, प्लस हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं ब्यूटी से रिलेटेड है। तो हम लोग ज़्यादातर जो है हेल्थ और ब्यूटी पे काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग लेडीज़ हैं, ब्यूटी रहना सबको अच्छा लगता है, तो हम लोग ब्यूटी पे काम करते हैं। तो हम लोग उसके साथ ना हम लोग का एक ग्रुप है, उड़ान ग्रुप। तो हम लोग उसमें क्या है छोटी छोटी जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं और उसके साथ हम लोग जो है बच्चों को जो है अवेयर करते हैं, लेडीज़ को अवेयर करते हैं कि भाई अपने स्किन पे काम करो, प्लस घर पे रहते हुए आप कैसे काम कर सकते हो उसको हम लोग जो है सिखाते हैं। स्लोगन है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे ब्यूटी से जुड़ी यानी कि आपको फेस वॉश क्रीम्स वगैरह यानी कि कहूँ ब्यूटी से जुड़ी चेहरे से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि ये कहीं ना कहीं मैम पूरा चीज़ स्वदेशी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे समीर मोदी सर स्वदेशी हैं, हमारे इंडिया के हैं, उन्हीं का सारा प्रोडक्ट है, तो सब स्वदेशी है और यहाँ पे काम करके ना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो आइए आपको आगे की डेस्क की ओर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। इधर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो इधर दिखाने का प्रयास करिए सेव वाटर। अच्छा, आप लोग किस प्रकार संदेश क्या देना चाहते हैं समाज को, देश को सेव वाटर के तहत यहाँ पर रंगोली बनाकर? मतलब हम लोग पानी का आजकल बहुत वेस्ट कर रहे हैं सब लोग, तो पानी की वजह से गंदगी हो जाती है, नाले बहते रहते हैं, कीड़े मकोड़े और बहुत मतलब गंदगी की वजह से। और पानी हम लोग वेस्ट करने की जगह पौधों को दें, एक एक पौधे लगाएं सब लोग। आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसी वजह से, क्योंकि कहीं पे भी पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, लगाने चाहिए हमको। सब मौसम भी उसी वजह से बिगड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो अच्छा, आप किस संस्थान से हैं? हम लोग NSTI इलाहाबाद। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने देखा हुआ, उनका क्या प्रतिक्रिया रही, फीडबैक क्या रही? किसकी मतलब फीडबैक क्या रही, उन्होंने क्या कुछ कहा देखकर इस प्रदर्शनी को, कुछ तो बोला होगा? वो
हिंदी वो कुछ चल रहा है ना स्वच्छता पखवाड़ा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को बनाना था ये, मतलब एक लोगों को जागरूक करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार प्रदर्शनी लगाई है। इधर देखेंगे तो आइए जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ये क्या चीज़, क्या किस चीज़ का मैम आप डेस्क पे प्रदर्शनी लगाई है, लोगों के बारे में कैसे बता रहे हैं? ये एक्चुअली मोदी केयर का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है, फिलहाल तो ये इंडिया में बेस्ड है, ठीक है। और इसमें सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये मतलब ये सारे जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें हर एक वेराइटी आती है, जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है, मेडिसिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे किचन रिलेटेड भी हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के लिए जैसे वॉश, जैसे हमें चाहिए साबुन चाहिए वो है, ठीक है, शैम्पूज हैं, सारे मतलब हर एक वेराइटी के सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं सप्लीमेंट है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार रहा। आइए चलते हैं, आपको आगे की ओर देखेंगे। हालांकि आपको दिखाने का प्रयास करूँ, यहाँ पर जितने भी बीजेपी के यानी कि सरकार के जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई गई है। आप दूर दूर तक देख रहेंगे पोस्टर के जरिए यानी कि बैनर तले इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है। आइए आपको इधर भी विजिट कराने का प्रयास करते हैं ईशान जी। तो चले आइए आपको दिखाने का प्रयास करूँ। ये निराला आर्ट गैलरी जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। इस साइड देखेंगे तो रंगोली बनाई जा रही है। यह इस रंगोली का उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक को हटाना, समाज से प्लास्टिक को हटाना, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ बन सके, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो महासागरों को भी दूषित करती है, हमारे समाज को भी दूषित करती है, जो कि नष्ट नहीं की जा सकती है। तो इसी कारण हम लोगों ने इस रंगोली के द्वारा ये दर्शाना चाहा है कि आप अगर प्लास्टिक हटाते हैं तो अपना पर्यावरण को बचा सकते हैं। किस संस्थान से है आप लोग? हम लोग NSTIW। तो देख सकते हैं, इधर आइए आपको कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। इधर भी प्रोडक्ट लगाए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी, जो कि स्वदेशी। अच्छा, इस जानकारी दीजिए किस प्रकार से क्या कुछ लगाए हैं आप लोग? मतलब किस प्रकार से इस प्रदर्शनी के जरिए क्या समाज को कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या दिखा रहे हैं समाज को? सर मतलब हम लोग को जो भी ज़रूरतें, ये बेसिक नीड्स हैं जो हमारी, अगर इस प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो रेस्टोरेंट में, मिलिट्री में और ट्रेन्स में, घरों में ये सब का यूज़ किया जाता है। तो ये एक रोबोटिक कार है जो क्या कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को फॉलो करता है, या कोई ऑब्स्टिकल रहता है तो उसको डिटेक्ट करके वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अच्छा, ये बताइए क्या वर्क भी करता है? हाँ, करता है। तो दिखा सकती हैं? हाँ बिल्कुल। तो देखिए ये वर्क करके भी यानी कि जो ये बनाया गया है इसको कैसे कार्य करता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो वर्क कैसा करता है इसको दिखाइए जी। अच्छा, ये नीचे ही चलता है? ये स्मूथ सरफेस नहीं है ना, ये डिटेक्ट करता है। तो ये चल रहा है। सर फ्लोर पे चलता है। और क्या क्या प्रोडक्ट है यहाँ पर? सर एक ये है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डिटेक्टर, जो रूम टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करता है। ये बनाया कैसे गया, क्या आप लोगों ने बनाया? हाँ सर। आपके किस संस्था से? सर NSTIW। अच्छा, यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट लगाए हैं स्वदेशी है, खुद के हाथों से बनाए गए? हाँ सर। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर प्रदर्शनी लगाई गई है। इधर क्या है? ये ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सर्किट है, जिसमें क्या होता है हमारे जैसे खेत में हमें पानी देना होता है, कभी क्या होता है हमारे खेत में कितना पानी चाहिए, कितना चाहिए तो हम लोगों को नहीं पता होता है, या पेड़ में नहीं पता होता है कितना पानी चाहिए। हम लोग जैसे कभी बाहर चले गए 4-5 दिन के लिए आउटिंग पे चले गए, तो पेड़ को पानी कौन देगा? तो इसीलिए एक तरीके से अब आने वाले समय में इंसानों का काम बहुत कम होने वाला है, मशीनरी पूरा ही कार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग मोटर जो होता है हम लोगों का, टंकी है तो टंकी में हम लोग ये मोटर डाल देते हैं और ये हमारा सेंसर प्रोब होता है। ये मेन सारा काम इसी से होता है। ये हम लोग पेड़ है या जो भी एक मैदान है तो उसी में हम लोग इसको गाड़ देते हैं। तो जैसे क्या होता है, हाँ, ऑटोमेटिक हमारी अगर जमीन सूखी है तो ऑटोमेटिक पानी देगा, और जितना पानी उस प्लांट को या जितना पानी उस फसल को एब्जॉर्ब करना होगा उतना करके अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा, ये सभी हाथों से बनाया गया? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने बनाया कि संस्था ने बनाया? बिल्कुल मेरा सब कुछ बनाया हुआ है, ये मैंने ही बनाया है, सब कुछ मैंने ही किया। तो ये जो प्लांट लगाया गया है ये किस चीज का प्लांट है? यानी कि जो पावर प्लांट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक से काफी हाई भी होते हैं, यानी कि किस मॉडल का प्लांट है मैम? मैम सर ये जो है मैंने प्रोजेक्ट बनाया पहले, फॉल्ट डिटेक्शन ट्रांसमिशन लाइन। ये मैंने इसलिए बनाया कि जो जैसे कि जहाँ पावर हाउस होता है, मेन पावर हाउस, वहाँ शॉर्ट सर्किट वगैरह या जो भी होता है
तो आज के टाइम तो वो पावर सर्किट कटती नहीं, चाहे कोई आग लगे या शॉर्ट सर्किट तो आग तो कट, वहाँ का पावर हाउस जो होता है वो सप्लाई कटती नहीं है। और यहाँ का जो भी लोग रहते हैं वहाँ को उनको नुकसान पहुँचता है। तो मेरा ये है कि अगर यहाँ कोई भी मैंने शॉर्ट सर्किट वगैरह किया, मतलब ये वर्क भी करेगा? वर्क करेगा, मतलब ये मैंने वायर टू वायर हुआ वर्क किया मेरा ये प्रोजेक्ट। ये जब आपस में तार लड़ती हैं या अर्थ में जाके कोई वायर गिर के लड़ती है, हाँ, तो यहाँ से जो पावर होता है वो करेंट, मतलब कोई भी सर्किट होता है तो मेन पावर हाउस पे उसको पता चल जाता है। और वहाँ से मेन पावर हाउस से मेरी जो करंट होता है, जो वहाँ से करंट फ्लो होता है वो बंद हो जाता है, शॉर्ट सर्किट कट जाती है हमारी। और ये जैसे कि अभी मैंने यहाँ डायरेक्ट सप्लाई दिया है, यहाँ से मैंने फॉल्ट किया कोई भी, ये तो मेरा कट गया, वहाँ से मेन काटने वाला पावर हाउस से पावर हाउस की सप्लाई कट जाती है। वो पावर हाउस में मेरे 220 वोल्ट AC है प्लस 50 वोल्ट DC है, वो उसको AC से DC में कन्वर्ट किया मैंने 50 वोल्ट प्लस ये रिले चेंजर है जो कि हमारे घर जो करंट बचते हैं, बीच में करंट बचते हैं उसको घर तक जाने से रोक देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है तो किसी प्रकार से असुविधा नहीं होगी, करंट नहीं उतर सकता, ऑटोमेटिक कट जाएगा, सप्लाई कट जाएगी। हाँ, ऑटोमेटिक सप्लाई कट जाएगी प्लस बजर के थ्रू हमें पता भी चल जाएगा कि शॉर्ट सर्किट या कोई फॉल्ट हुआ है वहाँ उस जगह तो एक बार वर्क करके दिखाइए, थोड़ा इस पे वर्क करके दिखाइए कैसे कटता है, और थोड़ा पास से दिखाइए। आप देख सकते हैं ये जो पूरा प्लांट लगाया गया है एक तरीके से, और शॉर्ट सर्किट होगा तो ऑटोमेटिक सप्लाई कट जाएगी। तो शॉर्ट करके दिखाइए जी। आपस में लड़े, ये आपस में टकरा रहे तो यहाँ सर्किट हो रहा है, मतलब फॉल्ट हो रहा है, तो ये हमारा पावर हाउस इस चीज़ को कट कर दे रहा है और मुझे ये अलार्म के थ्रू पता चल जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है वगैरह जो भी। और ये हमारा अगर कोई वायर अर्थ में भी जाके टच होता है तो भी हमारा पावर हाउस बंद कर दे रहा है, अब पावर सप्लाई नहीं हो रही है कहीं भी, और बजर के थ्रू हमें पता चल रहा है कि सर्किट में कुछ फॉल्ट है। देख सकते हैं ये है भारत देश के इंजीनियर, इनको यदि बढ़िया सुविधा मिले ये क्या कुछ नहीं कर सकते, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ताकि आपको कई ऐसी चीज़ें जो स्वदेशी बनाई गई उसको दिखाया। अब हमारा जो दूसरी तरफ पहुँचे हैं, इधर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार ब्यूटी से जुड़े बनाई गई है, यानी कि काफ़ी ऐसी प्रदर्शनी है जो कि समाज के लिए वो है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आइए दिखाने का प्रयास करिए, इस साइड देखेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये सब जो कर रहे हैं आप लोग सीख रहे हैं? ये सर हम लोग सीख हुए हैं और यहाँ पे हम लोग क्लाइंट का कर रहे हैं। किस संस्थान से आप? NSTIW प्रयागराज कटरा। अच्छा ये बताइए यहाँ पर आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है, समाज को कैसे जागरूक कर रहे हैं? यहाँ पर आके अब यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोगों को, सारी लड़कियों को सीखने का मौका मिलना चाहिए। इससे हम लोग सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं, अपना खुद का सैलून भी खोल सकते हैं और इससे हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ता है। तो दिखा दीजिए, नमो प्रदर्शनी की ओर से लगाया गया, यानी कि निराला आर्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाला जो निराला आर्ट गैलरी है उसमें लगाया गया। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर फोटोग्राफी से भी जुड़े कुछ चीज़ें दिख जाएंगी। इधर देखिए फोटोग्राफी से जुड़ी जो कुछ यहाँ के छात्रों के द्वारा बनाया गया है। हमने अपने कल्चर को दिखाया है, जैसे हम भारत में अलग अलग कल्चर को मानते हैं ना, वैसे ही हमने इसमें प्रेजेंट किया है। जैसे ये हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इसमें जैसे आप यूपी के ब्राइडल से देख सकते हो, महाराष्ट्रियन देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो क्रिश्चियन है, इसमें आप पंजाबी है, मतलब जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे मतलब सिखाया जाता है। नेल आर्ट है, मेहंदी है और हेयर स्टाइल्स है, मतलब सब चीज़ें सिखाई जाती है, बेसिक से लेकर एडवांस तक हमें यहाँ सिखाया जाता है। अच्छा ये बताइए आप लोग किस संस्थान से? हम लोग NSTI इलाहाबाद ये है आपका वुमेंस का, वहाँ से हैं हम लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं। आज यहाँ पर आपने लगाया, काफ़ी अधिक संख्या में लोगों ने आकर विजिट भी किया, उनका फीडबैक क्या रहा, देखकर कैसा, क्या कुछ कहें? सर उन्होंने फीडबैक भी दिया। इनफैक्ट हमारी जो आने वाली लाइफ है जिसमें हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से निकलने के बाद अगर जैसे हम यहाँ से निकले तो हम आगे अब कुछ कर सकते हैं यहाँ से निकल। ये प्रदर्शनी कब तक रहने वाली है, कुछ जानकारी? हाँ सर, ये जैसे कि हिंदी पखवाड़ा भी इस समय हमारा चल रहा है और ये मतलब हमारे कॉलेज का भी ये चलेगा सर। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता कब तक है, लेकिन शायद अभी है कुछ, अभी मतलब क्योंकि रोज़ हमें अभी मतलब कई दिन तक चलेगा और इसमें हम रोज़ कुछ ना कुछ अपना टैलेंट दिखाते हैं यहाँ पे। तो आपको भी यदि स्वदेशी चीज़ों से रूबरू होना है तो आ जाइए निराला आर्ट गैलरी में। यहाँ पर काफ़ी छात्र छात्राओं के द्वारा
काफ़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ जो हाथों के द्वारा बनाया गया है। तो आइए और भी आगे दिखाते हैं। इधर देख सकते हैं जो कि ब्यूटी यानी कि मेकअप डिपार्टमेंट से आप लोग हैं जी अच्छा। जैसे कि यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है उसी डिपार्टमेंट से जी। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में बैठी हुई है और लोगों का मन मोहित कर रही है? अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे समाज को, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कृष्ण जी है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे समाज को और क्या कहना चाहेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों को? तो हालांकि आइए आपको और भी प्रदर्शनी दिखाने का प्रयास करते हैं। इस साइड देखेंगे तो अभी जो आपने देखा कुछ इसी प्रकार यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई है, यानी कि भारत की संस्कृति को दर्शाया गया है, भारत की सभ्यता को दर्शाया गया है, जो हम आज भूलते जा रहे हैं, समाज के लोग भूलते जा रहे हैं। ये रंगोली है आत्मनिर्भर भारत की, दिखाने का प्रयास करिए। उधर इंडिया लिखा है और यहाँ पर दीपोत्सव बना है और काफ़ी अच्छी तस्वीरें हैं। किस संस्थान से हैं सबसे पहले? हम NSTIW इलाहाबाद से हैं। अच्छा मैम, आज यहाँ पर आप लोगों ने जिस प्रकार कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत की मजबूती को मजबूती और अपनी आज की आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग ने किया कि जो भी आने वाली पीढ़ी अपने आप में सक्षम रहे। और खासकर लड़कियों को ऊपर है कि जो भी आजकल की लेडीज़ है, लड़कियां हैं, वो सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी आगे बढ़ चढ़ के हर चीज़ में चले। जैसे वोट देने के लिए हो गया, पढ़ाई लिखाई से हो गया, योगा से हो गया। कोरोना काल भी हमारे यहाँ आया था, लेकिन उसके अलावा भी अभी भी हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। अच्छा, क्या क्या स्किल है आप लोगों की, किधर अब रुझान है? हम लोग का जो ट्रेड है वो एडवांस डिप्लोमा इन IT कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड है। बट आज प्रतियोगिता था, इस वजह से हम लोग यही रंगोली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, तो हमारा IT फील्ड की तरफ ज़्यादा रुझान है। अच्छा, क्या कहेंगी देश के युवा के लिए, देश की बहन बेटियों के लिए आपका संदेश क्या है? कि उन्हें खुद भी पढ़ना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी आगे बढ़ाना चाहिए, अग्रसर करना चाहिए। आइए इधर देख सकते हैं जो कि मेहंदी डिपार्टमेंट है, यानी कि मेहंदी लगाते हुए लोग हैं, उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। दिखाते रहिए प्यारी सी मेहंदी यहाँ इधर लग भी रही है और लगी भी है लोगों के अंदर। अच्छा, क्या संदेश देना चाहती है आज नमो प्रदर्शनी में आकर, क्या कहना चाहेंगे? मैम सर ये मेहंदी है, मतलब कि हर तीज त्यौहार में मेहंदी लगाई जाती है, तो ये उसी चीज़ का प्रतीक है कि हम सब लोग सबको मेहंदी लगानी आनी भी चाहिए और सब लोग सीखें इस चीज़। अच्छा, आप लोग इसका कोर्स कर रही हैं, किसके तहत आई? NSTI इसका कोर्स भी होता है? यस सर। आप लोग कोर्स ही कर रही हैं? सर हमने ITI कॉस्मेटोलॉजी से की है, तो उसमें ये हमारा पार्ट है सीखने का। तो यहाँ पर जो बाहर से भी आ रहे हैं उनको भी लगाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है? जी सर, उनको भी लगाई जा रही है। सिखाया नहीं जा रहा, लगाया जा रहा है। अच्छा, लगाया जा रहा है। जी, लगाकर उनको बताया जा रहा है इतनी प्यारी मेहंदी लगाई जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगी जो ये सबसे दूर रहती है, कहीं ना कहीं समाज में आज जिस प्रकार बहन बेटियाँ शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर पीछे रह जाती है, उनके लिए क्या संदेश है आपका? सर हमको लगता है कि मतलब त्योहारों में मेहंदी सबसे पहली ऐसी चीज़ है जो कि यूज़ होती है एक शगुन की तरह, मतलब 16 श्रृंगार में इसको यूज़ किया जाता है। तो मतलब हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई तीज त्यौहार हो, नॉर्मल में मत लगाए, लेकिन अगर तीज त्यौहार पड़े तो ज़रूर लगानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये अपने संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहा ना मैंने कि 16 श्रृंगार में उसको गिना जाता है। तो मतलब मेहंदी बहुत ज़रूरी होती है और वो कितने युगों से चली आ रही है। पहले आलते के रूप में चलती थी, फिर उसके बाद पेंटिंग्स वगैरह आई, फिर उसके बाद मेहंदी आई। तो मतलब वो पहले तो पेड़ के पत्तों से लोग तोड़ के लगाते थे, अभी फ़िलहाल तो इतने सारी सुविधाएं हैं तो अब और इजी हो गया है लगाना। तो यहाँ पर जो देखेंगे कई ऐसी प्रदर्शनी लगाई है जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, समाज के लिए हित में है। आप लोगों का अभी स्किल किस ओर है, क्या करना चाहती हैं? हम ये हमारा कॉस्मो स्किल है, कॉस्मेटोलॉजी ब्यूटिशियन से हम लोग हैं। हम लोग अभी स्टूडेंट है, सीख लेंगे तो अपने कौशल को दिखाएंगे और अपने हुनर को दिखाएंगे, उसे हमारे कौशल के लिए ही ज़रूरी है। तो इस साइड दिखाइए, मेहंदी लग भी रही है, थोड़ा पास से ईशान जी दिखाने का प्रयास करिए। जो भारत की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं इसी सब चीज़ों से जानी जाती है। आप लोग सीख रही हैं अभी? आज सर सीख भी रहे हैं और सीख चुकी हैं
जी सर, पहले से भी आती है और अभी सीख रहे हैं ताकि आगे चल के अच्छा कर आप लोगों का अब आने वाला स्कोप यानी कि रुचि किधर है? सर यही कॉस्मेटोलॉजी अपना। अच्छा, जी तो ब्यूटी से जुड़ी चीज़ें। यस सर, ब्यूटी से पूरी जुड़ी चीज़ रहेंगी। तो आइए चलते हैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। इधर देख सकते हैं स्वदेशी यानी कि हाथों से बनी, ये सब हाथों से बनी है मैम? यस सर। अच्छा ये बताइए, जैसा कि आज यहाँ पर आप लोगों ने प्रदर्शनी में भाग लिया और आकर अपना प्रोडक्ट लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, कहीं दिखा रहे हैं, तो आप लोगों का स्किल क्या है? सर हम लोग फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं। हम लोग NSTI से कोर्स कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग का। NSTI? हाँ, NSTI जो कि लोकेटेड है हसन चौराहे पर। और ये सब जो जितनी भी आप ज्वेलरी देख रहे हैं हैंडमेड ज्वेलरी है, कुछ पेपर की है और कुछ रेशम के धागों की हैं। अच्छा, ये सारी जितनी भी ज्वेलरीज है अपने हाथों से बनाया आप लोगों ने? जी सर। खरीदा तो नहीं है? नो सर, आप चेक कर सकते हैं। स्वदेशी है? हाँ स्वदेशी। तो दिखाने का, ईशान जी दिखाने का प्रयास करिए। यहाँ पर जो आप प्यारे प्यारे बाला देख रहे हैं वगैरह वगैरह, जो यहाँ पर ज्वेलरीज देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं ये हाथों से बनाया गया है, यानी कि इन्हीं लोगों के हाथों से बनाया। आप लोग ये सीखती हैं? यस सर। अच्छा, यही सब सिखाया जाता है? ये सब बेसिकली NSTI जो वुमेंस के लिए है, तो उसमें जो वुमेंस की जो प्रॉपर स्किल होते हैं जिससे वुमेंस अपनी स्किल्स निखार सके, उसमें अपना करियर बना सकें। मैम आपका स्किल क्या है? आप लोग क्या करने वाली हैं आगे? हाँ, डिज़ाइनिंग का काम। ड्रेस डिज़ाइन हो गया, ज्वेलरी डिज़ाइन। तो हमारा तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी करें और अपने स्किल को सबके सामने हम दिखाएं, प्रदर्शित करें। यानी कि जो अपना स्वदेशी है, जो भारत का चीज़ है, वो कहीं ना कहीं यहीं पर रह जाए और बाहर की चीज़ लोग कम यूज करें। फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये हैंडमेड वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। और इस टाइम पे जो आर्टिफिशियल है वो काफ़ी मतलब उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि हैंडमेड अभी इस टाइम पे हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारी प्यारी काफ़ी ऐसी ज्वेलरीज है जो लोगों के, यहाँ के छात्रों के हाथों के द्वारा बनाई गई है। इस साइड भी देखेंगे जो पेंटिंग वगैरह है। अच्छा मैम, ये पेंटिंग अपने हाथों से, आप लोगों के हाथों से बनी है? यस सर। अच्छा, किस प्रकार आप लोग सीखते हैं? आप लोगों का स्किल क्या होने वाला है, क्या करेंगी भविष्य में? सर हमारा फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में ही है, तो उसके अंतर्गत ये सारी हमारी स्केचिंग करी गई है। इसके थ्रू पहले हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं कि हमको कैसी ड्रेस बनानी है, कैसा वर्क करना है, देन हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं एंड देन फिर उसका फैब्रिक हम लोग मार्केट से परचेज करके उस पर एम्ब्रॉयडरी अपने अकॉर्डिंग जो हमने इंस्पिरेशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। देन हमारा लहंगा बन के तैयार होता है या कोई भी ड्रेस होती है उसको तैयार करते हैं। यानी कि पहले आप लोग तैयार करते हैं उसके बाद होता है? यस सर एक्चुअली। तो देख सकते हैं, कहते नहीं एक एक चीज़ को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। इधर दिखाने का प्रयास करिए, पास से दिखाइए ईशान जी। इधर देखेंगे जो कि सारी हाथों से बनाई गई है, यानी कि पूरी चीज़ें हाथों से बनाई गई है। आप लोग दिखाने का प्रयास करिए जो भी स्केचिंग है बनाई गई। आप लोग यहाँ साथ में हैं कि घूमने आए हैं? नहीं, साथ में यहाँ पे हम लोग स्टडी करने आए हुए हैं इसी चीज़ की, फैशन डिज़ाइनिंग की। जी। तो क्या कहेंगे अब आने वाले समय में आप लोगों का रुझान किधर है? सर इसी चीज़ में है कि हम अपने आगे इस चीज़ को और बढ़ाएं। जो आपको कहाँ तक देखना चाहती है भविष्य में? बहुत ऊपर तक नहीं दिखना चाहते कि हम अच्छे डिज़ाइनर बने और बहुत सारी डिज़ाइंस खुद क्रिएट करें और लोगों पे भी इन सब चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करें कि वो भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो। देख सकते हैं, आइए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे काफ़ी स्वदेशी चीज़ें हैं। जी, ये हमारे कांथा का बना पड़ा है जो मम्मी पापा के टाइम से ही चलते आते हैं, पर आज के टाइम में ये काम नहीं होते हमारे। हमने इसलिए इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि आने वाले जनरेशन में ये चीज़ें हमारे गायब ना हो। और ये सारे जो टाके हैं हमने इन सारे बेसिक टाकों से, ये देखिए सर, हमने ये प्रॉपर एक बेसिक टाके बनाए हैं। इन सारे बेसिक टाकों से हम इतने सारे ट्रेडिशनल टाके बनाए पड़े हैं जिससे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं। इन बेसिक टाकों को मिलाकर हम एक एम्ब्रॉयडरी बना सकते हैं। देखिए इसे हम कांथा कहते हैं। ये हमारा कांथा है और ये हमारा कसीदा है, जो जिसे हम चैन स्टिच करते हैं, कसीदा है जो हम क्या करते हैं किसी ब्लाउज को निखार सकते हैं। कुछ सर हमारे टक्स है यहाँ पे, टक्स देखिए सर, इस टक्स, ये क्या चीज़ है? ये टक्स कहते हैं हम। इसका उपयोग हम लोग जो सोफे वोफे होते हैं उस पर लगाने के लिए, देखिए हमने एक सिंपल बनाया कुशन। ये कुशन है, इसका यूज़ करके हमने इन टक्स का यूज़ करके यहाँ पे यूज़ किए हैं। एक यहाँ पे है कुशन, देखिए सर ये कुशन है हमारा।
ऐसी ये सारी चीज़ आप लोगों के हाथों के हाँ जी ये सर हमारे हैंडमेडेड हैं जितने भी हैं, ये फैब्रिक पे हमने इतना डिज़ाइन किया है और इसके अंदर वो क्या कहते हैं कॉटन से यूज़ करके किए हैं। और ये हमारे कुछ टाके हैं, ये हो गया हमारा फैब्रिक, ये टक्स का ही यूज़ करके यहाँ पे हमने ये फैब्रिक को डेकोरेटेड किया है। और कुछ सर हमने यहाँ पे टाई एंड डाई का यूज़ किया है। टाई एंड डाई होता है वाइट कलर की जो भी फैब्रिक है उस पर हम क्या करते हैं अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। कुछ बीड्स यूज़ कर लेते हैं, कुछ कॉइन्स यूज़ कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप के बीड्स यूज़ करके इसे बांधकर ऐसे डिज़ाइन करते हैं। पहले क्या करते हैं इसे बीड से अच्छे से धागे से बांधते हैं और उसके बाद इसको कलर में डुबोते हैं। कलर में डुबोने के बाद से निकालने सुखाने के बाद से ये हमारा ऐसा लुक आता है धागा खोलने के बाद से। और एक हमारा होता है मोम क्रेयॉन का, ये हमारा मोम क्रेयॉन का है जो आजकल साड़ियों पे ज़्यादा यूज होते हैं। ये इससे चुन्नी बनाया जाता है, चुन्नी वाली साड़ियाँ बनाई जाती हैं। जब इस मोम क्रेयॉन वाले में क्या किया जाता है जहाँ पे हमें वाइट रखने हैं, दूसरा कलर चढ़ाना है वाइट वाले फैब्रिक, वहाँ पे मोम क्रेयॉन लगाते हैं और दूसरी जगह पे हम क्या करते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं। और उसके बाद से हम क्या करते हैं इसे कलर में डुबोते हैं। कलर में डुबोने के बाद से इस मोम क्रेयॉन को फिर हटाने के लिए प्रेसिंग करते हैं। और प्रेसिंग हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसे क्या करते हैं पेपर रख के प्रेसिंग करते हैं और उसके बाद से फिर से ये दूसरे कलर में डुबो देते हैं जिससे हमारा वाइट और रेड कलर का ये आया पड़ा हुआ है कलर। यानी कि ये सब चीज़ें आप लोग कहीं ना कहीं संस्था के द्वारा सीख रहे हैं? ये संस्था के द्वारा हमारे मैम सिखाई जा रही हैं, इसकी वजह से हम लोग आगे तक यहाँ तक इतने सारे नॉलेज आते रहते हैं। और कुछ जो है हमारे नेचुरल भी हैं वो हमें आते हैं। देखिए सर ये हमारे जैसे कि एक ये सूट का है, टाई एंड डाई का सूट का है। नमो प्रदर्शनी का कहूँ देखने के लिए यहाँ पर हर्षवर्धन वाजपेयी जी आए हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं आज जो छात्रों के बीच में लगा प्रदर्शनी देखकर ये क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से छात्र जो अपनी स्किल है वो कहीं ना कहीं समाज के सामने रख रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को बता रहे हैं। कैसा लग रहा है आज छात्रों के द्वारा बनाया गया काफी चीज प्रोडक्ट आपने देखा? यहाँ पे निराला सभागार में NTSI की स्टूडेंट्स द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर्स, प्रिंसिपल और हमारी महिला शक्ति का शहर उत्तरी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे महानगर के प्रतीक सोनिका अग्रवाल जी जो हमारी पार्षद हैं और लीडर हैं। मैं ये कहूँगा कि इट इज़ माइंड ब्लोइंग और सबको यहाँ पे आके देखना चाहिए कि हाउ मच टैलेंट इंडियन गर्ल्स हैव। और मैं आपको बताऊं अभी कुछ ही दिन पहले अबाउट अ वीक अगो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आंकड़े निकाले हैं कि नाउ फर्स्ट टाइम आज़ादी के बाद ऐसा हुआ है कि विमेन हैव मोर बैंक अकाउंट्स देन मेन और उनमें पैसे भी ज़्यादा हैं देन मेन। तो मैं देख सकते हैं जिस तरह का टैलेंट इन लड़कियों में है तो मेन को काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है इनके साथ compete करने में जब ये लोग वर्क करना शुरू होंगी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दीज वेरी टैलेंटेड एंड वेरी प्रिटी गर्ल्स। तो देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने जी तुम्हारे साथ प्रिंसिपल सर। अच्छा ये बताइए किस संस्थान के प्रिंसिपल हैं? मैं राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार का नया कटरा में है उसका प्रधान। आज जिस प्रकार कहीं ना कहीं बच्चों के द्वारा यानी कि छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे उनके स्किल को लेकर? ये बच्चे बहुत ही स्किलफुल हैं और भारत सरकार का कौशल एवं विकास मंत्रालय जो है इस तरीके के जो पाठ्यक्रम चला रहा है हमारा रोजगार परक, इनसे इन बच्चों को आगे रोजगार में और स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें नेतृत्व में भी राज्य कौशल मिशन जो है वो ऐसे प्रोग्राम को चला रहा है और इनकी जो है उपयोगिता है विशेषकर जीविकोपार्जन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो कहूँ किस प्रकार से अब आने वाले समय में इनका जो भविष्य होता है किस लेवल पे जाने का उम्मीद रहता है या सब कर? इनका भविष्य इतना उज्जवल है कि ये कहीं पर भी अपने और अपने घर का, परिवार का और अपने क्षेत्र का विकास कर सकती हैं और विदेशों में भी बहुत सी लड़कियां जा रही हैं कोर्स करने के बाद में। अभी फ्रांस में हुआ था बहुत अच्छा
इनका टैलेंट शो स्किल का, उसमें हमारे यहाँ की महिलाओं ने बहुत मेडल जीते हैं। माननीय राज्य मंत्री जो है भारत सरकार के जयंत चौधरी जी ने उस इससे कहीं ना कहीं अपने संस्कृति और अपने धर्म और अपने जो क्षेत्रीय स्किल है उसको बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अपने स्वनिर्मित आत्मनिर्भर भारत की ओर जो एक कदम है वो दिखाई देता है कि अब हम किसी भी से पीछे नहीं हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, चाहे फैशन को, चाहे या कुछ भी हो, वो सभी हमारे जो है आत्मनिर्भर बनकर ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। महिलाएं सशक्त होंगी, परिवार सशक्त होगा। तो इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि हालांकि अभी हर्षवर्धन वाजपेयी जी से बात किया गया, प्रिंसिपल जी से बात किया, उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार देश की बहन बेटियां यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, हालांकि एक रिपोर्ट उन्होंने बताया कि आज जितना पैसा और समझ जो महिलाओं के अंदर है वो अब कहीं ना कहीं पुरुष के अंदर अब कम होता जा रहा है, चाहे वो समझ की बात करे चाहे पैसे की बात करे। अब यह रिपोर्ट कहाँ से निकाले ये नहीं बता सकते। तो आइए आगे की ओर भी चलते हैं और लोगों से बराबर बात करने का प्रयास करते हैं। ये जो बैग आप लोग बनाए हैं फैब्रिक से बनाया गया है सारा, जितने भी हमारे कतरन बचे रहते हैं उसका हम यूज़ कर इसको बना सकते हैं। और मार्केट के अपेक्षा ये बहुत अच्छे टिकाऊ भी होते हैं, हम इसको वॉश भी कर सकते हैं। और इसका आपने एक कहा अभी वेस्ट है यानी खराब कपड़ों के नहीं, हम जैसे कोई फैब्रिक बना रहे हैं, कपड़ा सिलाई कर रहे हैं, जैसे ब्लाउज का सिलाई की, उसमें जो फैब्रिक बच रहा है हमने उसका यूज़ करके, सूट के कपड़ों से भी यूज़ करके उसको बनाया है। यानी कि कोई कपड़े जो बच जाता है छोटे छोटे उसका खराब नहीं जाता, रद्दीम नहीं जाता। यस, इसी से हमने इसको यूज़ किया है। ये बैग बहुत पुराना, ये मतलब साड़ी जो थी बहुत पुरानी थी, तो हमने इसका तो फैशन जहाँ हुआ था तो इसका बैग बना दिया। इसका बैग बना दिया जिससे ये यूजफुल भी हो गया और सुंदर भी लग रहा है, टिकाऊ भी लग रहा है। अच्छा, ये बैग आप लोग अच्छा ये बताइए, एक बैग बनाने में क्या कुछ खर्च आ जाता है? छोटे ये बैग मान लीजिए बनाने में खर्च क्या आ जाता है? अमूमन मिनिमम आपका जो है 150-200 रुपए खर्च आ जाता है। और ये मार्केट में कितने बिक सकता है? 1500 या 1700 इतने तक बिक सकता है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 300, 400, आपको बहुत कम रेट मिलेंगे यहाँ पर। किस किस प्रकार का यहाँ पर बैग है आपके पास? ये देखिए सर, ये पिकनिक बैग है। अच्छा, पिकनिक बैग। यस सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर, इसमें आप सामान बैठ के आप खाए पिए के बाद इसी में सामान वापस। तो देख सकते हैं ये बहुत ही यूनिक बैग है। आप देखेंगे तो अभी बैग था लेकिन अब कहीं ना कहीं एक तरीके से यह चटाई बन गया है। चटाई बन गई, ऐसा इसको 2 in 1 है। उसके बाद इसको वापस से खाली बर्तनों को इसी के अंदर वापस ले जाएं। ये देखिए वापस से बैग पूरा बैग बन जाएगा। पूरा बैग बन जाएगा। अरे वाह, तो देख सकते हैं ये स्वदेशी है जो कि कई रूप बदल सकता है एक तरीके से कहा जाए। तो और भी क्या क्या चीजें? साड़ी के लिए है सर, साड़ी कवर। साड़ियाँ हम इसके अंदर रख सकते हैं जी। इसमें हैंगर लगा के 4 से 5 साड़ियाँ बिल्कुल सेफली रखी जाएंगी जिन पे धूल मिट्टी ना आए। आप देखते हैं अलमारी में भी रखने के बाद कपड़ों पर धूल मिट्टी आ जाती है। ऐसे थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे तो हम कोट कवर भी बना सकते हैं। मार्केट में बहुत हैंगर से अब प्लास्टिक यूज हो रहे हैं। प्लास्टिक इसीलिए हम इसका यूज कर रहे हैं कि प्लास्टिक यूज ना हो। ये कहीं ना कहीं समाज को अब जागरूक होना चाहिए। आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं स्वदेशी को। जी धन्यवाद। तो आइए जी, क्या सबसे बेस्ट है ये क्या चीज है? ये सर, ये कपड़े पोटली है, ये तो लहंगे के लिए या कपड़े के लिए, तो ये कवर कर सकते हैं या कुछ सामान। आप देख सकते हैं काफी ऐसी यहाँ पर प्रोडक्ट देखेंगे। मोबाइल की वजह से ये भी हैंडमेड है। भाई आगे की ओर देखेंगे यहाँ पर काफी ऐसे प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं हाथों से बनाया गया है, निर्मित किया गया है। क्या क्या यहाँ पर है, जानकारी दीजिए। सर, ये माइक्रम का बना हुआ है, आप डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हैजर तैयार होते हैं जैसे हम लोग, तो इसको भी कर सकते हैं अपना। इसमें हम माइक्रम में अपना मोती वगैरह से सारा डेकोरेट किए हुए हैं। और बाकी हमारे सीनरी वगैरह जो लगी हुई है, ये हमारे कैंडल कोस्टर है जिसमें हम कैंडल को रख के कैरी करके टेबल पे डेकोरेट कर सकते हैं। हम दीवार आप जैसे लिखते हैं दीवार पे अपना लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, इधर देखेंगे जी,
ये सारे जो हम ड्रेसेस बनाते हैं उसके फैब्रिक जो हमारे निकलते हैं मतलब वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे हमने ये स्पंचेस रेडी की हुई हैं। तो आइए चलते हैं आगे की ओर और जानने का प्रयास करते हैं और क्या है इस नमो प्रदर्शनी में लगाया हुआ स्वदेशी जो भी प्रोडक्ट है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर इनकी स्किल को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, जो समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत कारगर होगी। तो आइए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी मनोरमा जी। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं आज नमो प्रदर्शनी जो लगी है इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं अब एक हिस्सा है यानी कि ये भी कुछ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं किस प्रकार से क्या कुछ यहाँ पर है। देखिए, माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो नमो प्रदर्शनी लगाई गई है तो वो समाज के एक अग्रदूत हैं। उन्होंने जो प्रेरणाएं दी हैं तो एक स्वर्णिम भारत का ख्वाब देखा है और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी आगे नेक्स्ट फ्यूचर जो है वो स्वर्णिम भविष्य की बात करता है। तो हमने जो यहाँ एग्जीबिशन लगाई है ये विचार करके लगाई कि हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग देखने आएंगे तो अगर युवा पीढ़ी जागरूक हो जाए, व्यसन मुक्त हो जाए, अपनी बुराइयों से अपने आप को जुदा कर ले